लड़की ने बस यूं ही एक्सीलरेटर पर पैर रखा था और अगले ही पल सड़क किनारे खड़ा पुलिस अफसर उसे देख लेता है। पुलिस कार उसके पीछे लग जाती है। किसी मुसीबत में फंसने से बचने के लिए लीसा गाड़ी साइड में रोक देती है। अफसर के पास आने से पहले वो जल्दी से बाल सेट करती है, लिपस्टिक लगाती है, उम्मीद में कि शायद उसकी लुक्स कुछ काम आ जाए। मगर अफसर एकदम कड़क निकला। जब उसने लीसा के डॉक्यूमेंट देखे तो पता चला वो इस इलाके की नहीं है। सीधा उस पर 10,000 रुपए का फाइन लगा देता है। वजह प्रॉपर्टी डैमेज और पुलिस पर हमला करने की कोशिश। लीसा सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं फेंका, लेकिन अफसर उसे मौका ही नहीं देता। वो कहता है कि या तो अभी फाइन भरो वरना ये एरिया छोड़ने नहीं दूंगा। लीसा कहती है उसके पास कैश नहीं है। इस पर अफसर कहता है 10 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, वहीं से पैसे निकालो, मैं यहीं इंतजार करूंगा। वो मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है अफसर कहता है फोन दो। क्यों? पहला तुम रास्ते में भागो ना और दूसरा ड्राइव करते वक्त फोन यूज करने का चालान न कटे। लीसा समझ चुकी थी कि ये आसान पुलिस वाला नहीं है। वो चुपचाप फोन थमा देती है और निकल पड़ती है। पेट्रोल पंप पहुंचकर जब वो एटीएम से पैसे निकालना चाहती है तो पता चलता है मशीन खाली है। कैशियर बताता है कि यहाँ अक्सर कुछ अकेली लड़कियां आती हैं और कैश मांगती हैं बेवजह। यही लीसा को समझ आता है कि ये पूरा मामला पहले से प्लान किया गया था। वो वापस लौटने का सोचती है, एक नया फोन लेने और यहाँ से निकलने के लिए। और अफसर सब समझ चुका था। वो छुपा बैठा था, राइफल से उसे ट्रैक कर रहा था। लीसा को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही मिनटों में पीछे से फिर सायरन बजता है। मजबूरन उसे फिर गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो झूठ बोलती है कि पहले वाले पेट्रोल पंप पर कैश नहीं था, अब दूसरे की तरफ जा रही है। लेकिन बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अफसर उसे गाड़ी से नीचे बुला लेता है और कहता है तुम्हारी हेडलाइट टूटी है, ऐसे रोड पर नहीं चल सकती। लीसा को ये तक नहीं पता कि लाइट टूटी कब, लेकिन लड़ाई बढ़ाने की बजाय वो कहती है मैं अभी मैकेनिक के पास जाकर ठीक करवा लूंगी। और हैरानी की बात, इस बार अफसर काफी नरम हो जाता है। न फाइन न धमकी, बस कहता है जाओ जल्दी इस एरिया से निकल जाओ। लीसा बिना देरी गाड़ी स्टार्ट करती है, मगर कुछ ही दूरी पर पीछे से वही अफसर राइफल लेकर उसे फिर टारगेट करता है। घबराई लीसा गाड़ी छोड़कर भागने लगती है। कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। टेबल पर कुछ खुले पैसे रखे थे। लीसा उन्हें उठाकर जेब में डाल लेती है, लेकिन जैसे ही खाना ऑर्डर करने जाती है दरवाजे पर वही अफसर दिखता है। डर के मारे वो तुरंत फोन करने जाती है, मगर देखती है कि उसकी टूटी गाड़ी किसी तरह ढाबे के बाहर पहुंच चुकी है और अफसर एक कॉल आने पर वहां से चला जाता है। वो जब बाहर आती है तो देखती है उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, टायर और हेडलाइट दोनों। कुछ राहत मिलती है। तभी रेस्टोरेंट की एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। पूछने पर पता चलता है बॉस ने उसे चोरी के शक में नौकरी से निकाल दिया क्योंकि टेबल से पैसे गायब थे। लीसा को गिल्ट होता है, वही पैसे उसने उठाए थे। अपनी गलती मानते हुए वो लड़की को घर छोड़ने का ऑफर देती है। गाड़ी में दोनों निकलते हैं, लेकिन तभी पीछे से पुलिस कार फिर से पीछा करने लगती है। लीसा गाड़ी भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे आगे नहीं निकल पाती। तभी सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक दिखता है। वो तुरंत रुकती है और ड्राइवर से मदद मांगती है। ड्राइवर उसकी हालत देखकर गन निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पीछा कर रहा शख्स कोई गुंडा नहीं बल्कि पुलिस वाला है, वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन समझने से पहले ही अफसर उसे गोली मार देता है। लीसा फिर से गाड़ी में बैठकर भागती है। रात हो चुकी थी। वो एक सुनसान पार्किंग में रुकती है ताकि रात वहीं काट सके। तभी एक अनजान कार बगल में आकर रुकती है। वो डरी हुई है, लेकिन सामने वाला आदमी